हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका पेपर 2, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर में, वो हम लोग डिटेल में इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड आज मेरा 9th लेक्चर वीडियो है इस सीरीज में। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। तो एक सजेशन भी है कि पिछले 8 लेक्चर वीडियो भी जरूर आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, बट हर दिन मेरे चैनल पे काफी नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो देख लें। ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है। तो ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट सबकी बनी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिलेबस वाला ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या है, नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिल जाएंगे, ये सब डिटेल में डिस्कस हुआ है। ठीक है, नोट्स आपको वैसे एप्लीकेशन से मिलेंगे, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपको लेक्चर यूजफुल लगे तो आपको पता है क्या करना है, लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। एंड आपको लेक्चर शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये जनवरी 2025 में आया वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो किस टाइप का अकाउंट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एडवांस में जो इंश्योरेंस का पे किया गया है, वो किस टाइप का अकाउंट होता है। क्या वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल और नॉमिनल दोनों है। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहूंगी बहुत इजी क्वेश्चन है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके यूनिट 1 में आप ये चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बता दूं प्रीपेड इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में अगर पेमेंट किया है इंश्योरेंस का, तो दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस एंड इट इज द एसेट फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है, ये एसेट है। ठीक, अब उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऑलरेडी सिलेबस मतलब इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है, अगला कौन सा होता है, अगला होता है नॉमिनल अकाउंट, और एक होता है पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं रियल अकाउंट में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, अब मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो पर्सनल अकाउंट है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है नेचुरल पर्सनल, एक है नेचुरल पर्सन अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और एक है रिप्रेजेंटेटिव। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट, 3 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जो पर्सन, जो नेचर के द्वारा जो पर्सन बनाए गए उनका जो अकाउंट है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी किसी कंपनी का, कॉर्पोरेट का, फर्म का, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है, तो बता दूं, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उन पीपल को, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने प्रीपेड एडवांस में पेमेंट किया है इंश्योरेंस का। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये किस टाइप का अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। एंड पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 टाइप के होते हैं, तो अगर उसमें फर्दर पूछा जाए किस टाइप का है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिन्होंने प्रीपेड यानी एडवांस में पेमेंट किया है इंश्योरेंस का। ठीक है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके साथ ही थोड़ा सा और बता देती हूँ, जितने भी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए हैं बट अभी पे नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, अक्रूड इनकम हुए, ये सब किस में आते हैं, ये सब
पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये सब होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये आपको इसी के साथ कुछ एडेड नॉलेज दे रही हूँ कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, जितने भी अक्रूड इनकम है, ये सब आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर में। तो ये सब भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक, यहां पे तो आपको आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जो 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर ही लीजिएगा। ठीक है, और वो बहुत ईजी है, सेपरेट वीडियो मेरा इस पे बना हुआ है। तो बेसिकली मैच कराना है। यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन दिए हैं, कंजर्वेटिज्म, डुअल एस्पेक्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी। तो आपको मैच कराना है। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि मेक द प्रोविजन फॉर ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को पहले से एंटिसिपेट मत करो, लेकिन अगर कुछ लॉसेस, कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उनके लिए पहले से प्रोविजन बना लो। ठीक, तो ये देखिए यही चीज तो यहाँ लिखी है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक, तो ये ए किससे मैच हो गया, 4 से। तो देखिए ए 4 से कहा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। ठीक है, अगला डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं 2 एस्पेक्ट। अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट उतना ही क्रेडिट हो रहा होगा। पैसा कहीं से जा रहा है तो कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज डुअल एस्पेक्ट, मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो बी किससे मैच हो रहा है, 3rd से मैच हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे बी 3rd से मैच हो रहा है। ठीक, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों को मत मिक्स करो। जो ओनर है उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस के ट्रांजेक्शन में नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यही बात तो यहाँ की गई है कि इंटरप्राइज इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम ओनर एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद इट। यानी सी किससे मैच हो रहा है, 2nd से, ये यहाँ मैच हो रहा है। अगला क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड यूज करो वो हर साल वही यूज करना चाहिए। तो डी किससे मैच हो रहा है, 1 से मैच हो रहा है, तो ये इससे गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो समझ में ही आ गया, और कोई मैच तो हो नहीं रहा है। और एक बात है, 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो है वो एग्जाम में पढ़ के ही जाइएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और ये इजी भी होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2017 में। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये पिछला वाला, ओके, ये जनवरी 2017 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली, यानी 1:1 में। दे एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। फिर उन्होंने सी को एडमिट किया है कुछ फॉलोइंग टर्म में कि सी शुड ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल। सी आएगा, वो अपने साथ क्या लाएगा, वो लाएगा कैपिटल कितना, 12,000। ठीक है, एंड 8,000 एज गुडविल। और क्या लेके आएगा, और वो गुडविल लेके आएगा कितना, 8,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। ठीक, इस शर्त पे सी को एडमिट किया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के बीच में कितना है, ए बी सी के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:1:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो आपको बताना है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2 है, तो आपको बताना है कि ए एंड बी विल शेयर द गुडविल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, तो आपको बताना है कि ए और बी किस रेशियो में गुडविल को शेयर करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ए एंड बी जो शेयर करेंगे गुडविल को, वो किस रेशियो में करेंगे, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। ए एंड बी जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, न्यू पार्टनर आ गया है तो ए एंड बी का हिस्सा क्या है, कम हो गया ना, ए एंड बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ए एंड बी किस रेशियो में गुडविल को शेयर करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ना। देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1, न्यू रेशियो क्या है, 2:1:1। ठीक, तो ए का सेक्रीफाइस निकालें हम, एज सेक्रीफाइस, मैं यहां पे लिखती हूं, हम ए का सेक्रीफाइस निकालें, एज सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कितना है बताइए, ए का सेक्रीफाइस क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैं ऐसे लिख रही हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, न्यू रेशियो क्या है बताइए 2:1, 2:1:2 यानी 2/5, यही है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम लेंगे 5×2 = 10, 5 इधर आ जाएगा 5, 2×2 = 4, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/10। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकालें, बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए मुझे स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बी का सेक्रीफाइस निकालती हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ये बी का सेक्रीफाइस निकालें, बीज सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, न्यू रेशियो क्या है बी का बताइए 1/5, 1/5 है ना, 1/5, वहां पे 2/5 था, 1/5 है, लिया 10, यह आ जाएगा 5, ये 2, 2 यानी 3/10, ये आ गया 3/10। ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस 1/10, बी का सेक्रीफाइस 3/10, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो क्या है 1/, स्क्रीन पे यहाँ पे लिखती हूँ 1/10, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1/10 एंड 3/10। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1:3। ठीक, तो ये हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आंसर, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लूं, समझ में आ गया क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर थे, इक्वल शेयर था इनका, सी नया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया 12,000, गुडविल लेके आया 8,000, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1:2। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इस गुडविल को वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए एंड बी का ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाला, ए का आया 1/10, बी का आया 3/10, दोनों को किया तो आ गया 1:3। यानी ए और बी जो है क्या करेंगे, ए और बी 1:3 के रेशियो में इस गुडविल का जो 8,000 का अमाउंट है उसे शेयर करेंगे। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैं मार्क करूंगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है और देखिए बहुत बढ़िया लॉजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पार्टनरशिप से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इस टाइप का बहुत पूछा जाता है। ठीक, देखिए एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:3। इन्होंने एडमिट किया जेड को फॉर 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म, जो एडमिट किया जेड को 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म इन विच ही टेक्स 2/7। ये जो जेड है ये एक्स से कितना ले रहा है 2/7 एंड वाई से कितना ले रहा है 1/7। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ओल्ड 7:3, फिर नया पार्टनर जेड आया 3/7 शेयर के लिए, इसने एक्स से कितना लिया 2/7, वाई से कितना लिया 1/7। ठीक है, तो करना शुरू करें, करना शुरू करें। देखिए ये जो एक्स एंड वाई, इसे पूछा क्या गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक्स एंड वाई, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:3। ठीक है, ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर बताइए इसमें क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है क्या, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है क्या। हाँ, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। ये जो है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो है। ये जो नया पार्टनर जेड आया है इसकी वजह से एक्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 2/7 करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, और वाई को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1/7 करना पड़ रहा है। तो ये जो बेसिकली है दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, और हम जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो आप न्यू रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूं ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दें। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है कितना, ओल्ड रेशियो है 7:3। ठीक है, चलिए पहले मैं एक्स के लिए बात करती हूँ, एक बार मैं स्क्रीन को, तो यहां तक तो समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला बेसिकली यूज करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ओह शिट मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए तो हम एक्स के लिए निकालें, एक्स का न्यू शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स का न्यू रेशियो निकालें।
तो न्यू रेशियो क्या है, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स का ओल्ड रेशियो है 7/10, ये ठीक है ना, 7:3 था तो 7/10 माइनस एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स कर रहा है 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, एक्स कर रहा है 2/7, तो ये एक्स का न्यू रेशियो आ गया। ऐसे ही वाई का न्यू रेशियो निकालें, चलिए इसको कैलकुलेट भी कर देती हूँ मैं। ये आ गया 70, एलसीएम लेंगे 70, ये आ गया 7, 7 7 49 माइनस ये कितना आ गया 10, 10 2 जा ये 10, 10 2 जा 20, ठीक है, तो ये तो आ गया 29/70, ठीक है, तो एक्स का न्यू रेशियो क्या आ गया 29/70। वाई का न्यू रेशियो निकालना है तो क्या आएगा 3/10 माइनस 3/10 माइनस ये वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, तो ये आ जाएगा 1/7। तो अब करते हैं इसको, ये एलसीएम ले लीजिए, ये 10 और 70, 7 7 3 जा 21 माइनस ये आ जाएगा 10, ये आ गया 11/70, तो निकल आया। एक्स का न्यू रेशियो कितना आ गया, एक्स का न्यू रेशियो आ गया 29/70, वाई का न्यू रेशियो कितना आ गया 11/70, एक्स और वाई हो गया। जेड का न्यू रेशियो या जेड का शेयर कितना है 3/7, 3/7 है, पर सबके हमें डिनोमिनेटर बराबर करने होते हैं ना, तो जो z का शेयर है उसको ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30/70 हो गया, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया बराबर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 29:11:30, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहीं दिख रहा है ये, हाँ ये ऑप्शन डी है, ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया था, आपको न्यू रेशियो निकालना था, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ए और बी पार्टनर है फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन्होंने एक्स एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म, एक नया पार्टनर आया है उसका हिस्सा कितना है 1/3, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी पार्टनर है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए ए एंड बी का रेशियो क्या है 3:2, नया जो पार्टनर आ रहा है उसको कितना हिस्सा मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, ठीक है, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए ए एंड बी, ए का हिस्सा मैं बोलूं कितना है, ए का है 3/5, बी का कितना है 2/5, ठीक है। एक्स को हिस्सा कितना मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 1/3, यानी एक्स अगर पूरी फर्म का 1/3 एक्स को मिल रहा है, यानी ए एंड बी का कंबाइंड कितना है, कंबाइंड है 2/3, ये बात समझ में आई। ये पूरी फर्म है, इसमें 1/3 हिस्सा एक्स को मिल रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा ही तो ए और बी का होगा, ठीक है, ए और बी का होगा बचा हुआ हिस्सा, तो ए और बी का कितना हुआ 2/3, ये बात समझ में आई। एक्स को मिल रहा है 1/3, तो ए एंड बी का मिला के कितना होगा 2/3, ठीक, तो यानी ए का कितना हुआ 2/3 का 3/5, यानी ए का अगर मैं कहूं कि अब ए का हिस्सा कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का कितना है, अब मैं बात करूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का कितना है, तो ए का इधर लिखती हूं, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए का है वो कितना है 2/3, जो बचा हुआ हिस्सा है इसका 3/5, और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/3 का कितना 2/5, 2/3 का 2/5, ये है 2/3 का 2/5, यही है। ए का हिस्सा कितना है 2/3 का 3/5, बी का कितना है 2/3 का 2/5, ये बात समझ में आई ना। बचा हुआ हिस्से का ही तो डिवाइड करेंगे, बचा हुआ हिस्सा कितना है, एक्स को मिला 1/3, तो ए और बी को कंबाइंड कितना बचा 2/3 बचा, तो 2/3 का ही अब 3/5 और 2/5 ए और बी के बीच में बटेगा, ठीक है, ये ठीक है ना। तो इसको आपने काटा, ये आ गया 2/5 एंड इधर क्या आ जाएगा 4/15 आएगा, ठीक है, 4/15, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A:B:C, वो कितना हो जाएगा, ए का कितना है 2/5, बी का कितना है 4/15, सी का कितना है बताइए, सी भी तो आए हैं 1/3 के लिए, ठीक है, तो ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। लेकिन ये तो इस फॉर्म में है, आंसर में तो ये दिए गए हैं, तो कैसे होगा, तो उसके लिए जरा हम इसके डिनोमिनेटर जो है बराबर कर देते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ,
ठीक है, इसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर बराबर कर ले तो हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 2/5, इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैं एलसीएम ले रही हूँ, 15 आएगा। ठीक है, 5 और 15 यानी 3, 3 2 जा 6। ठीक, 15 और 15 यानी 1 यानी 4, 15 और 3 यानी 5, 5 ये आ गया। यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4:5 ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरीके से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से देख लेते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। इन्होंने एडमिट किया जेड को, जेड का कितना हिस्सा है 1/5। Z as a new partner with 1/5 share in the profit, calculate new profit sharing ratio। ये तो एग्जैक्टली सेम वही है। ये कब आया, अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी अक्टूबर 2020 और मार्च 2023 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, एंड ये वाला अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम वही है। एक्स एंड वाई का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, जेड का हिस्सा कितना है 1/5। ठीक है, तो जेड का हिस्सा 1/5 है, तो यानी एक्स एंड वाई के लिए मिलके कितना बचा, जेड अगर 1/5 ले रहा है तो एक्स और वाई का मिला के कितना हुआ 4/5 हुआ। ठीक है, तो एक्स का शेयर अगर मुझे पता करना है तो एक्स का शेयर क्या होगा, 4/5 का 4/5 का 3/5, यही है ना। एक्स का मुझे हिस्सा पता करना है, तो बचा हुए हिस्से का 3:2 के रेशियो में डिवाइड करें तो बचा हुआ हिस्सा कितना है 4/5, इसका 3/5। y का हिस्सा कितना है, y का है 4/5, इसका 2/5। ठीक है, तो ये 12/25 और ये 8/25। ठीक है, 12/25, 8/25। और z का हिस्सा कितना है, z का हिस्सा है 1/5। तो अब मैं बात करूं x:y:z, अगर मुझे निकालना है तो x का कितना है 12/25, y का कितना है 8/25 एंड z का कितना है, z का 1/5। तो अब मुझे अगर इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में निकालना है तो मैं क्या करूं, डिनोमिनेटर बराबर कर दूं। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मुझे z को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 25। हमने ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब रेशियो निकल के आ गया 12:8:5, ये निकल के आ गया। देखिए कहां पे है 12:8:5, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये अब क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है, अच्छा एक ही क्वेश्चन बचा है, चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, इसमें गलत क्या है वो बताना है। ये आया हुआ है नवंबर 2021 में क्वेश्चन आया है। बट इसी के साथ मैं एक चीज और बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे फॉल्स नहीं, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वो बिजनेस के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। तो बता दूं पहला स्टेटमेंट तो कंप्लीटली फॉल्स है, ये तो गलत है। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो ग्रेटेस्ट कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन हित के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अगला देखते हैं, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट। तो हाँ सही बात है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स ने, पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उस पे उसे इंटरेस्ट अगर मिलना है तो वो मिलेगा आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चाहे प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो उसको मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, इवन इससे रिलेटेड एक क्लॉज भी है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसे प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो मैक्सिमम रेट जो दिया जाता है
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 12% पर एनम होता है जो मैक्सिमम रेट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला स्टेटमेंट यानी बी तो एकदम सही है, ये गलत है, बी सही है। अगला क्या है, एन आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड। यानी अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है वो फर्म के जो प्रॉफिट है उसमें हिस्से के लिए इंटाइटल है, अगर उसका जो अकाउंट है अगर पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है तो तब तक जो भी फर्म का प्रॉफिट हो रहा है उसमें हिस्सा उसको भी मिलेगा। तो ये एकदम सही बात है कि आउटगोइंग पार्टनर जो है प्रॉफिट जो है फर्म का उसमें क्लेम कर सकता है अगर उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया है तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी एकदम सही है। अगला क्या है, अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। तो हाँ सही बात है, किसी भी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है तभी जब बाकी सारे पार्टनर की सहमति होगी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो बी सी डी एकदम सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ फॉल्स नहीं ट्रू बताना है, तो बी सी डी सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। काफी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।